मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्यारेओ, ये जो दौर है भयानक है। आगे वाला समय और भी भयानक हो सकता है, ऐसा महापुरुषों का फरमान है, विद्वानों का फरमान है। और जिस तरह की इंडिकेशन सरकारें दे रही हैं, उससे भी ये क्लियर है कि आने वाला समय और भी भयानक है। डेल्टा प्लस की धमकियां वो दे रहे हैं, और उसमें क्या क्या होगा ये भी वो बता रहे हैं कि वो कोरोना से भी कहीं फास्ट है और इससे कहीं ज़्यादा घातक है और बहुत ज़्यादा मौतें होंगी, ऐसा बताया जा रहा है। अब कारोबार चौपट हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, छोटे जो जीएसटी आई थी उससे छोटे दुकानदार तबाह हो गए, बेरोजगारी है, क्राइम बढ़ रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। हमें कुछ लोग लिखते हैं कि उनके पास आत्महत्या के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। एक सज्जन को मैंने जवाब दिया तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने अपना इरादा बदल लिया कि अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। कर्जा है सर पे, और जो जिन्होंने कर्जा दिया हुआ है, लेनदार हैं, वो उनको बहुत तंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि ऐसा लोग लिखते हैं हमको अक्सर कि हमारे ऊपर बहुत कर्ज चढ़ गया है, हम घिरे हुए हैं और कहीं से कोई कमाई नहीं है, कोई साधन नहीं है, न नौकरी मिलती है, न कोई कारोबार चल पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें। और हमारे सामने तो सिवाय आत्महत्या के और कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। देखिए, मैंने जो सज्जन को भी रिकॉर्ड करके मैसेज भेजा था, अगर आपको लगता है कि आत्महत्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा तो आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। आत्महत्या महापाप है, संकट है। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, समय एक सा रहता ही नहीं है। जब तक आप जमीन पर हैं, यानी अगर आप आसमान में होते, समंदर के बीचों बीच में होते, कहीं किसी पहाड़ी से, बहुत ऊंची पहाड़ी से लटक रहे होते, तो मैं समझ सकता हूं। आप जमीन पर हैं और अच्छा बुरा टाइम आता जाता रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं है, ये चल रहा है, बुरा टाइम भी चल रहा है। आपका कोई ऐसा फेज आया होगा आपके ग्रहों के मुताबिक, आपने उन ग्रहों के कारण कुछ ऐसे गलत फैसले लिए होंगे जिसकी वजह से आप कर्जे में डूब गए। लेकिन उस कर्जे के मुकाबले में आपका जीवन तो अनमोल है, बहुत कीमती है। आपने यहां गलती की, पहले कुछ ऐसा कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आप दब गए, कर्जे में दब गए, मुश्किलों से गिर गए, और तरह तरह की बीमारियों ने, कष्टों ने आपको घेर लिया, चिंताओं ने, परेशानियों ने आपको घेर लिया। लेकिन अब अगर आप आत्महत्या कर लेते हैं तो पहली बात तो आपने अपने परिवार के साथ अन्याय किया। जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा, उसके बाद आपकी गंदगी धोई, फिर कितने लाड से आपको पाला, पढ़ाया, लिखाया, इतने खर्चे किए, इतनी मेहनत की, इतने सपने देखे, आप उनके साथ गद्दारी करेंगे, उनको धोखा देंगे, उनकी कमर टूट जाएगी। फिर आपका परिवार जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, आप अपनी पत्नी के साथ में नाइंसाफी करेंगे, अपने बच्चों के साथ में नाइंसाफी करेंगे, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे। इसकी सजा किसको मिलेगी? ये तो यहां भोगेंगे ही, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते। ईश्वर ने आपको पैदा किया, तो आप अगर मर्द हैं तो एक मर्द बन के इस परिस्थिति का सामना करें, पीठ मत दिखाएं, भागे मत। आत्महत्या करना तो कायरता है। बुज़दिल लोग आत्महत्या करते हैं, कायर लोग आत्महत्या करते हैं, बहादुर लोग थोड़ी करते हैं, मर्द लोग नहीं करते हैं आत्महत्या। और फिर आत्महत्या से आपको अगर लगता है कि आपको छुटकारा मिल जाएगा, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो आपने पहले कर्म किए, जो बुरे कर्म किए, उसकी सजा आपको अब मिली है। आप उसको भोगिए, अपना खाता क्लीन करिए। अगर आत्महत्या करेंगे तो ये महापाप है, इसकी सजा तो आपको आगे मिलेगी, आप नरक में जाएंगे, पता नहीं किस तरह की सजा मिलेगी आपको।
यानी आप उस मालिक ने जो सिस्टम बनाया है, आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। उसको, उसने जीवन दिया आपको और आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। वहां आपको क्या सजा मिलेगी इसका अंदाजा नहीं है। और अगर यह लगता है कि ये जो टेंशन आपको है, जो प्रेशर है, जो तकाजा आपसे करते हैं मांगने वाले, और जो धमकियां वो आपको देते हैं, या अल्टीमेटम जो आपको देते हैं, तो आपको लगता है ये खतरनाक है। नहीं, अगर आपने आत्महत्या कर ली तो आगे की यात्रा इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, इससे कहीं ज्यादा भयानक सजा मिलेगी आपको। अभी आपके पास 50 सॉल्यूशंस हैं, आप कुछ समय के लिए वहां से पलायन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने उनसे कर्जा लिया है तो देना तो आपको पड़ेगा। इस बार अगर आप मुकर जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं, तो आगे देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। लेकिन इस जन्म में आप कोशिश कर सकते हैं, आप बीच में लोगों को डाल सकते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए वो नहीं मानते हैं, तो फिर मैंने उनको जो सजेस्ट किया था, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन एक टेक्निक है कि जुगत है, जैसे भगवान कृष्ण हमेशा बताते रहे, और देवी देवताओं को भी बहुत मौकों पे जुगत लगानी पड़ी। जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर है, जुगाड़ जुगाड़ लगाना पड़ा। चाहे अमृत का बंटवारा करें तब भी जुगाड़ लगाना पड़ा। जब भस्मासुर को वरदान दे दिया शंकर जी, तो उनको भी जुगाड़ लगाना पड़ा कि कैसे भाई इससे बचा जाए ये तो सबको भस्म कर देगा। तो इस तरह से कितनी बार हुआ है, देवी देवताओं को, शक्तियों को, भगवान को भी कई बार जुगाड़ लगाना पड़ा। तो ये जुगाड़ क्या है? आप एक सुसाइड नोट लिखें, उनको कहें कि मेरे जेब में है, आप मुझे तंग कर रहे हैं, उसमें सारी बात लिखें कि आदमी ने मुझे धमकी दी और मैं कोशिश कर रहा हूं, मुकर्रा ने मैंने देना है इनका, लेकिन परिस्थितियां कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सारे देश में खराब है, कोई मेरी अकेले की स्थिति खराब नहीं है। तो यदि ये मुझे ज्यादा परेशान करेंगे, बेइज्जत करेंगे, टॉर्चर करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर मुझे आत्महत्या करनी पड़ती है तो उसके लिए यही लोग जिम्मेदार होंगे और कोई नहीं। तो निश्चित रूप से वो लोग थोड़ा बैक ट्रैक करेंगे, एक स्टेप पीछे लेंगे। उनसे कहिए कि अगर मैं मर जाता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने आपको देना है और दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, कहीं बात बन नहीं रही है, जैसे बनेगी हम आपको पैसे देंगे, आपके देनदार हैं। उन लोगों ने भी तो बहुत लालच में अनसेफ लोन दिया है, क्योंकि ज्यादा ब्याज लगाते हैं वो तो व्यापार कर रहे हैं ना, दया थोड़ी की आप पे। तो इसलिए मेरी ये प्रार्थना है उन लोगों से जो इस प्रेशर से गुजर रहे हैं और बार बार हमको लिखते हैं कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। आत्महत्या से एक साथ आप कई पाप करेंगे, जघन्य पाप, और आपको उसकी सजा से निपटना होगा। आप तो इसी सजा से नहीं निपट पा रहे जो पहले आपने कुकर्म किए थे, पाप किए थे, तो आप नया क्यों ऐसा जघन्य पाप करना चाहते हैं जिसकी सजा फिर आप कैसे भुगतेंगे बताइए। ये जो आपका प्रोसेस चल रहा है, जो टॉर्चर चल रहा है, जो परेशानी, जो चिंताएं, जो दुख, जो कष्ट, जो क्लेश चल रहा है, ये आपकी क्लेंजिंग हो रही है। आपका खाता तो साफ हो रहा है ना, क्योंकि भोग रहे हैं ना आप, टेंशन में, परेशानी में, चिंता में, परेशान दौड़े घूम रहे हैं दिन रात। अब इसमें जो सबसे बड़ा है, जिससे बड़ा कोई जज नहीं है, जिससे बड़ा कोई इंसाफ करने वाला नहीं है, उसकी शरण में चले जाएं। इधर उधर मत भागे। मेरे जैसों को फोन करते हैं, मैसेज करते हैं और इधर उधर भागते होंगे, नहीं, सब छोड़ जाते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है। इसीलिए तमाम गुरबाणी और तमाम जो हमारे धर्म ग्रंथ हमको बताते हैं कि वही पिता है, वही माता है, वही बंधु, वही सखा है, वही मित्र है, सब कुछ वही है, वही भाई है, सब कुछ वही है। जो सब कुछ है उसकी शरण में जाना चाहिए, उसका नाम जपना चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। तो गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जिसमें भी आप जाते हैं, जाके नाखरड़ के माफिया मांगें, उसका धन्यवाद करें, नाम जपें, रात को रिपीट पे लगा के सोएं, सुखमणी साहब लगा लें, मूल मंत्र लगा लें, वाहिगुरु का जाप है, अगर आपके दर में गायत्री मंत्र है या हरिओम ओम की चांटिंग है, कुरान शरीफ से कुछ है, तो वो सब आप रिपीट पे लगा के सोएं रात को, ताकि आपका अचेतन सुने। तो आपको धीरे धीरे रास्ता भी मिलेगा, राहत मिलेगी, और जो प्रायश्चित आपका चलता होगा, जो धन्यवाद आप उसका करते रहेंगे कि आपकी कृपा से प्रभु मेरे कानों तक आपका नाम तो पहुंचा, मुझे आपके दर का रास्ता तो मिला, ये मेरा अहोभाग्य है।
मेरे पास शब्द नहीं प्रभु, आपका असंख्य बार धन्यवाद। उठते बैठते, चाय पानी पिया, खाना खाया, नाश्ता किया, स्नैक खाए, उसका धन्यवाद करते रहो। दिन में 100 बार उसका धन्यवाद करते रहो। आप देखिएगा आपके जीवन का कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा। ये टेस्टेड है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हम तो नाशुक्रे लोग हैं, सब कुछ लेके मुकर गए। तो ये जो कमी थी आपके जीवन में, एकदम चमत्कार की उम्मीद मत करिए। कुछ लोगों के यहां हो जाता, लेकिन सबके नहीं होता, बहुत कम के होता है। तो लग जाइए, जपिए। हमने यहां शब्द डाल रखे हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए। sikhfilm.com पे जाके डाउनलोड्स में सब रोग काउखन नाम के शब्द है, टेस्टेड है। यहाँ धन गुरु नानक हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, 9920031094 उसका नंबर है। हम मैसेज भी पिन कर देते हैं, हर वीडियो में लिखा होता है कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इसको क्लिक करें। लिंक दिया रहता है हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहां कमेंट्स होते हैं, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं आपको। वहां ग्रुप 2 है चैट के लिए, सवालों के लिए, और ग्रुप 1 में सिर्फ डायरेक्शंस आती हैं जो हमको वहां से आती है, हम आगे पास ऑन कर देते हैं। तो हो सकता है आपका जीवन बदलना हो ईश्वर ने। आप घिरेंगे नहीं तो उसकी शरण में आएंगे कैसे? हम लोग तो बहुत निकम्मे नकारा लोग हैं, बहुत मतलबी, स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, बहुत धूर्त लोग, मोटी चमड़ी वाले लोग हैं, ढीठ लोग हैं। हम नहीं आते उसकी शरण में, हमको उससे मतलब ही नहीं है, इसलिए वो घेर के लाता है। अगर चारों तरफ से आप घिर गए हैं और आपके कानों तक उस वजह से ईश्वर का नाम पहुंच गया, तो आप सौभाग्यशाली हैं। आपके दुख को ईश्वर दवा बना रहे हैं, आपको घेर घार के अपने नाम से जोड़ रहे हैं। अब आपके कर्म ऐसे थे कि आपको बहुत बुरी तरह से घेर के लाए, क्योंकि आप उतने ही ढीठ होंगे, आप उतने ही सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश होंगे, उतनी ही मोटी चमड़ी वाले होंगे कि आपके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो फिर उतनी ही तगड़ी दवाई देता है मालिक, उसी तरह का दंडात्मक तरीका अपनाता है वो, कि ऐसे नहीं सुधरेगा, कान मरोड़ के लाता है, उससे हम भाग नहीं सकते। तो इसका मतलब यह है कि वो आपसे प्यार करता है, आप उसकी नजर में हैं, वो आपसे मोहब्बत करता है और आप उसके पास आने के लिए तैयार नहीं हो। तो गिर पड़ो, ढह पड़ो, उसके दर पे जाओ, नाकरण की माफी मांगो, प्रायश्चित करो। निश्चित रूप से हमारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब है, हमने पाप कर्म किए थे तभी ये सब कुछ होता है। मैं अपनी एग्जाम्पल दे दे के कई बार बता चुका हूं, रब भगवान से मेरी बातें उसमें बता चुका हूं कि जो फुंसियां भी निकलती हैं, जो बीमारी आती है हमारे जीवन में, जो रैशेस भी होती हैं, उन सब का भी कनेक्शन आपके पिछले जन्मों के पाप कर्मों से है। ये किसने बताया मुझे? वो जो ईश्वर के दरबार से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के दरबार से ईश्वर का अंश, वो अदृश्य शक्ति जो आई, जिसने लिखित रूप में मुझे संदेश भेजे, उसने मुझे बताया और तमाम ऐसी बातें बताई जो सत्य थी। तो ये भी सत्य है। जो भी मेरे जीवन में तकलीफें आई, तो आपको उन्हें स्वीकार करना है कि मैंने पाप कर्म किए थे, बापू मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। उसका नाम जपो, नाम जपो, जितना जप सकते हो, और सुनो, अपनी आवाज को सुनो, आंखें बंद करके जपो, रात को रिपीट पर लगा के सो, ताकि आपका अचेतन सुने, उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। दिन में कान में लगा के सुनो, आंखें बंद करके, चलते फिरते, आते जाते, सैर करते हुए, काम करते हुए, बस जपते ही रहो, मन में जपते रहो, याद में रहो, उसकी का धन्यवाद करते रहो। दया करो, पुण्यदान करो, गौशाला जाओ, वहां कुछ सेवा करके आओ, चारा डाल के आओ, जितना भी कर सकते हो। गरीबों में कुछ बांटा करो, दया करो। दया से बढ़ के कोई नेकी नहीं है, धीरे से बड़ा कोई तप नहीं है। इंतजार करो, आपकी टर्न आएगी। वो किसी को निराश नहीं करता है। आप जपने वाले बनो, आप मांगने वाले, यानी उसके दरवाजे पे गिरने वाले, ढहने वाले बनो, सरेंडर करने वाले बनो, आत्मसमर्पण करने वाले बनो। जब आपकी टर्न आ जाएगी, बहुत लोग गिरे पड़े हैं ना, तो जब आपकी टर्न आएगी, जब आपका नंबर आएगा, तो नवाज देगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, इंपेशेंट नहीं होना है। कुछ हुआ कि नहीं हुआ, इतनी देर से कर रहा हूं, हुआ ही नहीं, शिकायतें करते रहते नहीं। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में है, लेकिन मैं शिकायत नहीं करता हूं, क्योंकि इतनी सी बात बापू ने समझा दी है। शिकायत नहीं करनी, मेरा अपना ही किया हुआ होगा, मेरा अपना ही बोया होगा। बस नाम जपो जितना जप सकते हो। नहीं जपा जा रहा है, नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, उठा नहीं जा रहा है, तो उसके लिए जुगाड़ करो, तिगड़मबाजी करो। धीरे धीरे आपका सिस्टम अडेप्ट कर लेगा, फिर
आसानी से मामला शुरू हो जाएगा। बंजर जमीन को आबाद करने में बड़ी मुश्किल आती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब वो आबाद हो जाती तो फसल भी उतनी ही जबरदस्त आती है, क्योंकि वहां पहले कभी कुछ बोया ही नहीं गया। तो हमारे मन बंजर हो गए हैं। हरिनाम की अमृत की बूंदें जब गिरेंगी उस पे, तो वहां हरियाली फूट पड़ेगी, हरियाली परम आनंद की, परम सुख की। लेकिन हमने वो प्रयास अगर न किया, माया के चक्कर में पड़ गए, काल के चक्कर में पड़ गए, उलझ गए, तो फिर कुछ छुटकारा नहीं देने वाला हमें। फिर तो गए काम से, फिर पता नहीं कब कहीं किनारे लग के, ये किनारे लगने वाली बात है, बहे जा रहे थे, माया के रेले आ रहे हैं, उसमें बहे जा रहे हैं। ये कोई सदकर्म किया है कि वो किनारा मिल रहा है। जैसे घास फूस उखड़ जाती, जड़ें उखड़ जाती है, वो बहती चली जा रही है, लेकिन जिनके भाग्य में होता है वो किनारे से लग जाती हैं और जड़ें पकड़ लेती हैं। तो ये जड़ें पकड़ने वाली हैं, उस नाम के धरातल पे लगाओ जड़ें, देखो फिर क्या जलवा होता है, कायाकल्प हो जाएगा, नजरिया बदल जाएगा, तो नजारा बदल जाएगा। अभी आपको गिलास आधा खाली दिखाई दे रहा है, फिर आपको गिलास आधा भरा दिखाई देगा, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी आप नेगेटिव हैं, अभी शिकायतें करते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, रोते रहते हैं, बिलखते रहते, तड़पते रहते हैं, फिर शिकायतें बंद हो जाएंगी। जैसा मैंने कहा, मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन मुझे किसी से बदला नहीं लेना है, मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बताया कि मैं उसको सबसे ज्यादा प्यार करता हूं जो बदला लेने की ताकत तो रखता हो मगर फिर भी माफ कर दे। तो माफ करना सीखो, वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करने लग जाएगा। जिसने भी आपका बुरा किया उसको माफ करना सीखो, दया करना सीखो, नाम जपो, धन्यवाद करो, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाओ, ना कर के माफी मांगो, प्रायश्चित करो। रात को रिपीट पे, मैं ये बार बार कहता हूं, रात को रिपीट पे लगा के सुनो, सो जाओ हल्की वॉल्यूम पे, दिन में कान में लगा के सुनो, और चलते फिरते आते जाते हर वक्त दिन में 100 बार ग्रेटिट्यूड का धन्यवाद करो। धन्यवाद है प्रभु, तेरा धन्यवाद है, असंख्य बार धन्यवाद है। पाठ कराया तो तूने कराया, धन्यवाद है। बहाने बना लो, अलार्म लगा लो उसका धन्यवाद करने का, बापू तेरा धन्यवाद है, दिल से तेरा धन्यवाद है। आप देखिए कैसे जीवन बदलता है। तो आत्महत्या जघन्य पाप है, महापाप है। इंसान ईश्वर की सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, और उसका अगर आप विनाश करते हैं, उसे खत्म करते हैं, उससे मुनकिर होते हैं, तो आप महापाप करेंगे और उसकी सजा भी उतनी ही बड़ी होगी। इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। मैंने कहा वो जुगाड़ है, वो तरीका अपनाएं, कुछ देर के लिए उनको वो पीछे हट जाएंगे, आप किसी और शहर में प्लान करें, वहां नौकरी ढूंढें या कोई कारोबार करें, और धीरे धीरे उनको संदेश भी भेजते रहें कि आपके पैसे मैंने देने हैं, और कुछ थोड़े बहुत इकट्ठे करके उनको हर 2-3 महीने बाद दें, तो उनको हौसला रहे कि ये देगा या देगी। तरीके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इससे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।